हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पेंसिल ग्रिप को कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं। पेंसिल ग्रिप यानी कि बच्चे की जो पेंसिल पकड़ने की जो तरीका है और जो जितना उसको प्रेशर डालना चाहिए वो ठीक से हो रहा है या नहीं। इसमें क्या है कि दो चीज़ें हैं। एक तो वो बच्चे जो कि अभी लिखना सीखने वाले हैं, थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर लेते हैं या फिर अभी पेंसिल पकड़ना सीख रहे हैं, क्रेयॉन्स पकड़ना सीख रहे हैं, एक वो बच्चे हैं। और दूसरे जो अभी लिखना जानते हैं, जैसे 5-6 साल का बच्चा है या फिर 7-8 साल का बच्चा है, जो जिनको लिखना आता है लेकिन उनकी जो पेंसिल ग्रिप है वो सही नहीं है, या तो वो पेंसिल को ठीक से पकड़ते नहीं हैं या फिर वो उसको बहुत लूज़ पकड़ते हैं। तो उसको हम इम्प्रूव कैसे करा सकते हैं। अगर हम बात करें उन बच्चों की जो अभी 2.5-3 साल के हैं और अभी पेंसिल पकड़ना सीख रहे हैं या पेंसिल और क्रेयॉन्स को यूज़ करना सीख रहे हैं, तो उनकी पेंसिल ग्रिप को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप बच्चे को जितनी ज़्यादा हाथ को यूज़ करने वाली एक्टिविटीज़ दे सकते हैं वो दीजिए। उनको फोर्स मत कीजिए, लेकिन उनको खेल खेल में दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर कुशन कवर की जिप को ओपन क्लोज कर रहा है तो आप उसको करने दीजिए। और जैसे कि बच्चा खेल रहा है, ब्लॉक्स हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को स्टैक करने के लिए। तो उससे क्या है, बच्चा फिर से अपना हाथ यूज़ करेगा और हाथ में थोड़ी सी मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है। उस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और छोटे बच्चों की घर पे आप कैसे फाइन मोटर डेवलप कर सकते हैं, उसको स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं डिटेल में, आप वो देख सकते हैं। उनका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो ऑलरेडी लिखना जानते हैं लेकिन उनकी ग्रिप सही नहीं है। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीकली मैं 2 वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ जो कि पेरेंटिंग टिप्स, टीचिंग टिप्स और बच्चों को आप घर पे कैसे पढ़ा सकते हैं उससे रिलेटेड होती हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बड़े बच्चे हैं और उनकी पेंसिल ग्रिप ठीक नहीं है। क्या होता है कि कई बार बच्चे इस तरीके से पेंसिल पकड़ने की बजाय वो क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं या फिर उंगलियों के बीच में डाल के पकड़ लेते हैं या फिर 4 उंगलियों में पकड़ते हैं, या बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, या फिर अंगूठे को ऐसे ऐसे कवर करके पकड़ते हैं। इन सब से क्या है कि हमें लगता है कि बच्चा ठीक से नहीं लिख पा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पकड़ने के बाद भी बहुत अच्छे से लिखते हैं। बट स्टिल अगर आपको कंसर्न है कि आपको इसको चेंज कराना है और उसको ठीक से ऐसे 3 उंगलियों में, यानी कि जो ट्राइपॉड ग्रिप होती है, ऐसे पकड़ना सिखाना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बड़े बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चा ऑलरेडी 5-6 साल का है तो आप उसको हैंड एक्सरसाइज करवाइए। हैंड एक्सरसाइज मतलब ये उंगलियों को यूज़ करने के लिए और थोड़ी सी उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहली एक्सरसाइज इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को टेबल पे हाथ रखने के लिए बोलिए। टेबल या फिर कोई भी प्लेन सरफेस है उसके ऊपर हाथ रखने के लिए बोलिए और उसको फिर बोलिए कि एक एक करके फिंगर उठाना शुरू करें। जैसे कि पहले थंब उठाया, उसके बाद फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, और ऐसे करके एक एक फिंगर उठानी है और बाकी को टेबल पे ही रखना है, बाकी को मूव नहीं करना है। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप बच्चे को बोलिए कि हथेली ऊपर की तरफ रखे और जो अंगूठे की जो टिप है उससे 1 बाय 1 हर फिंगर की टिप को टच करें, और जब टच करें तो हल्का सा प्रेस करें, और जो बाकी की जो फिंगर्स हैं उनको नीचे ही रखना है, उनको नहीं मूव करना है। इसको आप दिन में 2-3 बार करवा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मत करवाइए इन एक्सरसाइज को, वरना बच्चे के हाथ में दर्द होगा। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो सरफेस या टेबल है वो बच्चे की चेस्ट लेवल तक होनी चाहिए। अगर वो उससे बहुत ज़्यादा नीचे है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो उससे क्या है कि बच्चे के हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, वो आपका हेल्प करने की बजाय और नुकसान होगा। और उनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को स्पाइडर गेम खिला सकते हैं, ये बोल के कि देखिए स्पाइडर है। इससे क्या है, उंगलियों को बच्चा ऐसे यूज़ करेगा और उसमें स्ट्रेंथ आएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बबल रैप होता है, बच्चे को बोलिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 उंगलियां यूज़ करते हुए उसको बबल्स को पॉप करना है। ये देखिए सिर्फ 2 उंगलियों से। इससे क्या है, बच्चा इसको बार बार प्रेस करेगा तो इन 2 उंगलियों की एक्सरसाइज होगी। उसके अलावा आप बच्चे को जैसे स्पॉन्ज बॉल होती है उसको प्रेस करने के लिए दे सकते हैं। शुरू में आप क्या करेंगे, पूरा हाथ ऐसे रखेंगे और उसमें बॉल को ऐसे प्रेस करने के लिए देंगे, क्योंकि अगर शुरू में ही आप उंगलियों से देंगे तो इट विल बी टू हार्ड फॉर द चाइल्ड, इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। पहले बॉल को ऐसे प्रेस करना बच्चे को बोलिए
और बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में अगर 3-4 बार आप ये 1-2 मिनट के लिए करवाएंगे तो काफ़ी है। सो क्योंकि बच्चा बार बार इसे करेगा तो उसको दर्द होना भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट रहता है। और जब बच्चा ऐसा आसानी से करने लग जाता है, देन यू चेंज इट टू लाइक दिस, ताकि जो आगे वाली जो पार्ट है फिंगर का जो बच्चा यूज़ करेगा लिखते हुए, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। और अगर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो पूरा यहाँ पे और यहाँ पे भी असर पड़ रहा है। सो आप खुद करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे फील होता है इसका। जैसे ये रूब्रिक क्यूब है, इसमें अगर बच्चे को नहीं भी सॉल्व करनी आती है तो कोई बात नहीं, आप उसको बस ऐसे रोटेट करने के लिए दीजिए। हमारा उसमें मकसद क्या है कि बच्चे की हाथ की एक्सरसाइज होगी। सो इसमें अगेन बच्चा इसको रूब्रिक क्यूब को रोटेट करने के लिए, ये देखिए जैसे हम ये हाथ को यूज़ कर रहे हैं, सो इससे बच्चे की हाथ की एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा आप बच्चे को दे सकते हैं जो प्ले डो होता है या फिर क्ले जो होती है, जिससे अलग अलग शेप्स बनाते हैं, आप वो क्ले दे सकते हैं। और उसमें आप बोल सकते हैं कि बच्चे को क्ले को अच्छे से या फिर प्ले डो को आप अच्छे से ऐसे ऐसे स्क्वीज़ करना है। सो जो ये वाला पार्ट है, इसमें बच्चे को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। सो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है कि आप क्ले या फिर प्ले डो बाहर से ना खरीद पाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे घर पे भी बना सकते हैं। और DIY प्ले डो आप घर पे कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रोटी बना रहे हैं तो एंड में थोड़ा सा आटा बचा लीजिए और वो आटा आप बच्चे को दे दीजिए और उसको फिर से वही एक्सरसाइज करने के लिए दीजिए। और अगर आप स्पेशली बच्चे के लिए प्ले डो बना रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कॉइन है या फिर कुछ बटन्स हैं या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप प्ले डो के अंदर छुपा दीजिए। और फिर बच्चे को बोलिए कि वो सिर्फ ये 2 फिंगर्स यूज़ करते हुए उनको निकाले। अब बच्चा बड़ा है, 4-5 साल का या 6-7 साल का, वो बात को अच्छे से समझेगा। और आप साथ में बैठ के बच्चे को बोलिए सिर्फ ये 2 फिंगर यूज़ करते हुए इसमें से जो भी छुपाया है उसको निकालिए। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जब भी बच्चे को हम पेंसिल दें तो पूरी बड़ी पेंसिल मत दीजिए लिखने के लिए। इससे क्या है कि अगर उसकी ऑलरेडी ग्रिप ठीक से नहीं है तो वो बड़ी पेंसिल का बैलेंस नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रिप ठीक से नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी पेंसिल बच्चे को दीजिए जो उसके हाथ में अच्छे से फिट हो जाए और उससे लिखने के लिए दीजिए। और आप कलरिंग के लिए अगर क्रेयॉन्स दे रहे हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं, थोड़ा थिक वाला क्रेयॉन लीजिए और इसको भी आप हाफ कट करके दीजिए, छोटा करके दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चा ऐसे पूरा नहीं पकड़ेगा या फिर ऐसे नहीं पकड़ेगा या फिर ऐसे नहीं पकड़ेगा, तो उसको ये आगे का पार्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे बड़ा क्रेयॉन है, अगर मैंने इसको बच्चे को सिर्फ इतना क्रेयॉन दिया है तो वो उसको फिर इधर उधर नहीं पकड़ पाएगा। उसको पकड़ने के लिए ये जो ट्राइपॉड ग्रिप है इसी का यूज़ करना पड़ेगा। सो आप उसको छोटा छोटा दीजिए, ताकि चौक भी अगर आप दे रहे हैं तो आप चौक को तोड़ के दे सकते हैं, क्रेयॉन को तोड़ के दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे को ये ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करनी पड़ेगी। सो कुछ टाइम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं और बाद में उसको फिर जब ग्रिप ठीक होने लग जाती है तब आप उसको वापस बड़े वाले क्रेयॉन दे सकते हैं। और ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि आप जैसे ये पेंसिल ग्रिप होती है ये खरीद सकते हैं। मैंने भी खरीदी थी मेरे बेटे के लिए, जब वो ठीक से लिख नहीं पाता था, इन द सेंस उसका जो लिखता था वो इतना लाइट होता था कि दिखाई नहीं देता था, और दूसरा उसकी ग्रिप थोड़ी अलग तरीके की थी। सो ये ट्राइपॉड वाली ग्रिप नहीं थी। सो तब मैंने खरीदी थी। एक पैक में 3 आती हैं। इसमें क्या करना है आपको कि पेंसिल को इसमें डालना है और बच्चे को जो ये इंडेक्स फिंगर है और थंब है वो डालने के लिए जगह होती है, इसको ऐसे डाल सकते हैं। और जो तीसरी फिंगर होती है इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। सो एक प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप के लिए होती है ये, और इससे बच्चा लिख सकता है। लेकिन उसको क्या होता था कि 2 मिनट के बाद ही वो ये बोलता था, मम्मा मेरे को उंगलियां निकालनी है, इससे मैं खुद ही लिख लूँगा। सो इससे काफ़ी हेल्प मिली थी उसको। अगर आप चाहें तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे पेंसिल ग्रिप आते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ठीक लगता है आपके बच्चे के लिए। और इन द एंड मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में स्ट्रेंथ रहे, उसकी जो ये फाइन मोटर्स हैं ये अच्छे से डेवलप हो और वो अच्छे से लिख पाए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको अपने काम खुद से करने दीजिए। जो काम बच्चा खुद से कर सकता है उसमें कभी भी उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि एक तो बच्चा अपना काम करना सीखता है, दूसरा उसकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। सो ऐसा नहीं है कि बच्चा आराम से बैठा टीवी देख रहा है, उसको प्यास लगी है, उसने बोला मुझे पानी दो और आपने लाके उसको पानी दे दिया। दैट्स नॉट गुड। आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप टीवी को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए या आप उठ के पानी ले लीजिए।
या फिर जैसे बच्चे को जूते पहनने हैं या जूते बांधने हैं, अपने खुद से कपड़े पहनने हैं, अपने जो खेलने के बाद टॉयज़ उठाने हैं, उसको ये सब छोटे छोटे काम जो हैं बच्चे को खुद से करने दीजिए। और आप उससे थोड़ी बहुत इधर उधर हेल्प भी ले सकते हैं कि आप मेरे लिए पानी की बॉटल लेके आइए। सो इन सब चीज़ों से क्या है कि बच्चे के जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को काम पे ही लगाए रखेंगे, लेकिन बच्चा काम भी सीखेगा और उससे इसमें स्ट्रेंथ भी आएगी और बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी होगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।